नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं रोशन कुमार जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा में 1131 रैंक हासिल की है ऑल इंडिया। और इससे पहले मैं बता दूं कि ही इज करेंटली वर्किंग एज एक्साइज इंस्पेक्टर। ही वाज पोस्टेड इन साउथ दिल्ली एंड नाउ ही इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। स्वागत और ढेर सारी बधाई रोशन जी। तहे थैंक दिल यू से वेरी मच स्वागत मैम। करती हूँ एक बार फिर मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। थैंक यू वेरी मच मैम। सो रोशन जी, मैं हर बार लोगों से पूछती हूँ आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया, कैसी फीलिंग है। आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर एग्जामिनेशन क्लियर किया 2019 के बाद 2021 की भी परीक्षा आपने क्लियर की है और कॉन्जिक्यूटिवली एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो यानी कि कह सकते हैं कि आपको जो हैक है वो एसएससी कैसे क्लियर करते हैं वो समझ में आ गया है। हाँ शायद मैम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बार हम प्रिपरेशन कर लेते हैं ना तो फिर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। अदरवाइज सिंगल डे एग्जाम में इतना बहुत, क्योंकि हाँ ये माना कि थोड़ा सा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, पर एक बार अगर जो कवर कर लिया जाए ठीक तरीके से तो एग्जाम निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मैं 21 मैंने एग्जाम जॉब में रहते हुए दिया था और मैं बहुत इतना पढ़ा नहीं था, मैंने मतलब इतना सीरियस लिया नहीं था। बट स्टिल क्योंकि प्रैक्टिस में था तो वो आराम से एग्जाम निकल गया, बहुत ज्यादा मेहनत करने की अलग से जरूरत पड़ी नहीं। सो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, तो यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो ये हैक एसएससी कैसे क्लियर करते हैं वो समझना चाह रहे हैं, तो दे आर एट द राइट प्लेटफॉर्म, लिसनिंग टू द राइट पर्सन आई बिलीव। और यस अब ये मैम। उम्मीद करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मेहनत मदद कर पाए आज इस इंटरव्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। और कई कई डिलेमास होते हैं, एसएससी इज टफेस्ट। बहुत सारे, यू हैव टू यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, और बहुत टफ एग्जामिनेशन है। बट इस टफ एग्जामिनेशन का जो हैक है, अगर हम आपको आपसे जानना चाहें तो वो क्या है? हाँ जहां तक मुझे लगता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उनकी प्रैक्टिस बहुत मस्त है। आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो एसएससी कोई बहुत बड़ा क्लियर करने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब हम क्लियर कर लेते हैं ना उसके बाद हमें लगता है कि हम कई जगह पे ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो शायद हमें नहीं पढ़नी थी। कई बार क्या होता है मैम, हम ना बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं और उसके चक्कर में हम जिस हमको हमको जो पढ़ना होता है ना हम वो नहीं पढ़ पाते। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 2018 में। 2017 में एक्चुअली पेपर बहुत टफ आ गया था, तो इस चक्कर में 2018 का जो सीजीएल का एग्जाम था उसके लिए जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे थे ना हम लोग, तो बहुत टफर साइड पे दे रखे थे। तो मतलब उसमें 100 नंबर लाना भी अपने आप में रैंक 200 300 में आ जाता था मॉक टेस्ट में। तो उस तरह के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करने लगा ना तो जो बेसिक क्वेश्चन रहते थे ना उनकी प्रैक्टिस बहुत कम हो गई मेरी। और 2018 में मेरा मैथ में स्कोर केवल 98 था आउट ऑफ 200 मेंस में। तो वहां जाके मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ना कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहना चाहिए। और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड रह के ना आप एक्चुअली एग्जाम को समझ पाते हैं कि एक्चुअली एग्जाम में आ क्या रहा है। और उस हिसाब से फिर अगर जो उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो आई थिंक अच्छा ही स्कोर होता है। ऐसे ही मैंने देखा ना 2021 में जब मैं मेंस देने जा रहा था मैं बहुत कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने मेंस से एक दिन पहले ना रात में बैठ के करीब एक पेपर पूरा पिछला जो पुराना प्रीवियस ईयर का ही था प्रीवियस मेंस को ही सॉल्व किया। और लगभग लगभग मतलब मिलते जुलते ही क्वेश्चन मेरे को सुबह में मिले पेपर में। तो वो प्रीवियस ईयर का जो रहता है ना वो बहुत इंपैक्ट करता है मेरे ख्याल से। किसी को भी तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। बाकी सोर्स तो मैम मिल ही जाते हैं क्योंकि आजकल सब कुछ तो ऑलरेडी अवेलेबल है। थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो एक कहानी है उसको समझना बहुत जरूरी है। सो यही कहानी आपसे समझेंगे, कैसे ये कहानी को समझें, कैसे परसीव करें, रोशन आप बताएं। मैम आई थिंक थोड़ा बहुत देखिए मेहनत करनी पड़ती है हर किसी को, क्योंकि आप थोड़े हर एक चीज के नोट्स बना रहे हैं अगर जो, तो मेहनत वहाँ नोट्स बनाने में आपको करनी है कि आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिवीजन बहुत बड़ी की है। जैसे जीएस में रिवीजन बहुत बड़ी की है। मैंने एनसीईआरटी पहले पढ़ी हुई थी इसलिए मुझे ना जीएस में इतना मुश्किल आया नहीं। मैंने लूसेंट पढ़ी 2 3 बार। लूसेंट की एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, उसको 2 3 बार पढ़ा। उसको मुझे उससे काफी हेल्प मिली क्योंकि मेरे जीएस के क्वेश्चन मतलब जीएस का पोर्शन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता था पर मेरा ठीक हो जाता था। और करंट अफेयर में सर के फॉलो करता था उस टाइम पे। सर के करंट अफेयर से एक और इंसिडेंट याद आया मैम। मैं जब दिए 2019 का जिसमें अभी एक्साइज इंस्पेक्टर जिससे लगा हूँ, तो मैं अंडमान में पोस्टेड था उस टाइम पे, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर में पोस्टेड था। और बैक देन वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी और नेटवर्क भी बहुत खराब था। तो मैं क्या है ना करंट अफेयर से मैं टच में नहीं रह पाता था।
तो मैं यहाँ दिल्ली में, मेरा एग्जाम था, प्री एग्जाम दिल्ली में था, उसमें जीएस आना था। तो मैं फ्लाइट वगैरह पकड़ के आया था। मैं मतलब मेरा दोपहर में एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट में, और मैं रात में आया था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो के आया था सुबह। तो मैंने करीब 2-3 घंटे में थोड़ा करंट अफेयर जितना पढ़ा था, मतलब सर की वीडियो देखी थी वो 2x पे चला के, 300-300 वाली। तो वहां से मतलब इतना करंट अफेयर मेरा कवर हो गया था कि मैं 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के करके आया था। है ना, मेरे ख्याल से 7-8 ही क्वेश्चन आए थे उस टाइम करंट अफेयर के उसमें, और 5-6 क्वेश्चन में आराम से अटेम्प्ट करके आ पाया था। तो मतलब ये भी कहते हैं कि आपका उस टाइम पे कितना आप, क्योंकि एंड टाइम पे माइंड भी बहुत तेज चलता है। तो जीएस तो ऐसे ही कवर हो गया था मेरा जीएस। बाकी मैथ्स के लिए मैंने अलग अलग यूट्यूब के चैनल से भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन मोस्ट जो था मेरा वो प्रैक्टिस पे फोकस था, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैम जैसे राकेश यादव सर की नोट्स की, क्लास नोट्स की बुक थी, उसका मैंने बहुत यूज करा उसको, मतलब मैंने सबसे पहले वही पढ़ा था मैथ्स के लिए। तो उससे मुझे काफी आइडिया हो गया था। उसके बाद मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी। अभिनय सर की एक एडवांस मैथ्स की बुक थी, उस बुक्स को मैंने पढ़ा, उससे मैंने काफी आइडिया लिया था। एक नीतू मैम की आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट करके बुक, वो मैंने अच्छा खासा 2 वॉल्यूम में थी, वो भी पढ़ी थी। क्रिस्टोफर सर की बुक आती है इंग्लिश की, वो पढ़ी थी। रीजनिंग के लिए ऐसा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, रीजनिंग के लिए केवल केवल मैंने मॉक टेस्ट देता था, और जो भी प्रैक्टिस पेपर थे उनको सॉल्व करता था। तो और क्यू मैथ्स से मैं क्यू मैथ्स के भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। तो मतलब इन सब के मिला के मेरी प्रैक्टिस, मैंने मेन मेरा फोकस प्रैक्टिस पे था, उस वजह से शायद मैं मतलब 3 बार सीजीएल का एग्जाम निकाल पाया हूँ। सो ये जो 3 बार सीजीएल का एग्जामिनेशन निकाले, कहते हैं हर एग्जामिनेशन आपको कुछ सिखाता है, तो वन आफ्टर द अदर क्या सीखने को मिला, और हर अटेम्प्ट में खुद को बेहतर कैसे बनाया? क्योंकि यही मेन एम होता है आई बिलीव। और जो आपकी रिफाइनमेंट है वो शायद बहुत सारे लोगों को और समझ में आएगी कि ये करके ये हो सकता मैम बेटर मुझे यही लगता है ना कि पहली बार जब मैंने दिया था ना, तो मैं पेपर को अच्छे से नहीं समझा था, इस वजह से मैं पहली बार फेल हुआ था। दूसरी बार मैं ऐसा था कि मैं इंटरनेट फैसिलिटी मेरे पास नहीं थी, तो मैं उतनी प्रैक्टिस कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं पोर्ट ब्लेयर में था, अंडमान में था। तो मैं मॉक वगैरह नहीं दे पाता था। तो वहां मेरे लिए एक थोड़ा सा वो ड्रॉबैक हो रहा था, क्योंकि जब मॉक देते हैं ना, तो हमको कंपटीशन का भी पता चलता है मैम, कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहां पर होने की वजह से मैं अपने परफॉर्मेंस को, तो क्योंकि मैम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पे रिलेटिव परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ कि मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस क्या है। तो वहां मैं थोड़ा ये एनालिसिस मेरा थोड़ा सा यहाँ पे वीकर रहता था। तो वहां से जब मैं निकला हूँ, मैं 2021 का पेपर ही दिया है मैंने शायद वहां से निकल के। तो मैम बात वही है कि प्रैक्टिस करी है मैंने, और प्रैक्टिस जो जितना मेरा प्रैक्टिस में जब मैं यहाँ पे, क्योंकि एनालिसिस कर पाता था कि बाकी लोगों के साथ में मेरा स्कोर कितना आ रहा है। तो वहां से, और मैम लर्निंग के हिसाब से मैं देखूं तो आप जब करते रहते हैं ना, तो खुद ही एक ऐसा ना इंट्यूशन हो जाता है अपना, कि आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने मुझे लगता है पिछले 2-2.5 साल से कुछ नहीं पढ़ा है। ना कोई वोकैब पढ़ी होगी मैंने पर्टिकुलर, ना कोई मैंने ग्रामर का रूल पढ़ा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने उसका इवन प्रैक्टिस भी बहुत कम करी है, बट यह है कि मेरा स्कोर अच्छा आ जाता था, तो मैं उसकी प्रैक्टिस बहुत कम करता था, और अभी भी मेरा स्कोर लगभग बराबर बना हुआ है। बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन आया नहीं है। तो एक बार प्रैक्टिस, मेरा मानना है ना, एक बार अच्छे से आपको सब कुछ को एनालिसिस कर लेना चाहिए, सब कुछ नोट्स बना के जैसे पढ़ना है या जैसे भी, एक बार सिलेबस को थ्रू कर लेने के बाद प्रैक्टिस कर करके आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल टफ एग्जाम है नहीं। टफ यही है कि हम लोग उतना एफर्ट नहीं डालते हैं, या तो। है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और रिवीजन कैसे किया आपने, कैसे करना चाहिए? क्योंकि अलग अलग पेपर्स हैं। एक पेपर के पहले, उसके बाद ये पेपर अगर क्लियर हो जाता है, तो उन दोनों पेपर के बीच का जो समय है उसको कैसे यूटिलाइज करें रिवीजन के लिए। तो जो पूरा रिवीजन का प्रोसेस है, रिवीजन आपने कैसे किया उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि मैम रिवीजन ये था कि मेरी शिफ्ट वाइज जॉब थी ना वहां पर, तो मैं ऐसा कभी, मेरा दिन में रहता था डेली, मतलब शिफ्ट चेंज होती थी, तो रिवीजन के लिए मुझे ना टाइम अपना रखना पड़ता था, कि मैं ऑफिस टाइम में थोड़ा जितना टाइम मिलता था वहां पर अपने इंग्लिश को रिवाइज कर लेता था, क्योंकि इंग्लिश के लिए ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो इंग्लिश का कोई एग्जाम दे, इंग्लिश का कुछ, और वो मेरा ऑफिस टाइम में कवर हो जाता था मोस्टली। मैथ्स के लिए मैं रात में 2-3 घंटे अपने रखता था, कि मुझे रात में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करके तभी सोना है। 100 नहीं तो 75-80, वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कई बार लाइट वगैरह चली गई या कुछ हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो मतलब एक टारगेट रहता था कि 70 से 100 के बीच में मैथ्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व करके उसके बाद ही सोऊंगा। बाकी रीजनिंग को लेके मैम मैं कभी बहुत इतना वो नहीं था, रीजनिंग का मैं बस जब मॉक टेस्ट देता था ना, तभी वो उसमें ही आ जाता था। हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है एसएससी में, जहां तक अभी था। अभी थोड़े बहुत ठीक ठाक आने लगे हैं, बट पहले इतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं थे। आप रिवाइज कर लो एक तरह के पैटर्न को, 2-3 बार कर लिया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस बहुत रेयर रहेंगे।
और जीएस तो इतना एक्सटेंसिव था, मैंने लूसेंट की ही बुक एक्चुअली उसको 2 3 4 5 बार मैंने उसको ही पढ़ता गया तो वो कवर हो गया मेरा। और करंट्स के लिए मैंने सर के नोट्स के पीडीएफ निकाल लेता था, सर के जो वो डेली वाले वो रहते थे उसके पीडीएफ निकाल लेता था, और फिर उस पे जो सर एक्स्ट्रा बताते रहते थे उसको नोट कर लेता था, और उसको सुबह के टाइम में मोस्टली 1 आध घंटे रिवाइज कर लेता था। तो वहां से मेरा करंट कवर हो जाता था। तो रिवीजन, हाँ रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के बाद आपका स्कोर एक्चुअली इंप्रूव होता है। स्पीड पर जो हम बात करते हैं, स्पीड को कैसे, स्पीड और एक्यूरेसी पे कैसे ध्यान दें? मैम स्पीड और एक्यूरेसी की भी वही प्रैक्टिस वाली बात है मैम। मेरी इतना पहले जब मैं एग्जाम देता था तो मेरी एक्चुअली एक्यूरेसी बहुत कम आती थी। 80%, 81%, 82%, मतलब मैं ना इतना डाउट में रहता था मैम। 18 वाला जब मैंने एग्जाम दे के आया था तो मैं 78 टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था मैथ्स में, और मेरे उसमें 54 राइट थे, 24 गलत थे। तो मेरी एक्यूरेसी मतलब बहुत ही बेकार थी। ऑलमोस्ट 70% ही क्वेश्चन में ठीक करके आया हुआ था, 70% की मेरी एक्यूरेसी थी उस टाइम पे। तो मैम उसके बाद मैंने प्रैक्टिस ही करी, और फिर आई थिंक 2019 में मैं जितने क्वेश्चन करके आया था उसमें से मेरे ख्याल 4 मेरे गलत थे। आई थिंक आई अटेम्प्टेड 86 क्वेश्चन एंड आई करेक्टली अटेम्प्टेड 82 क्वेश्चन। तो 4 मेरे गलत थे, 82 क्वेश्चन मेरे सही। मतलब मेरी एक्यूरेसी वो प्रैक्टिस के साथ साथ इंक्रीज हो गई। मैम जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतना माइंड भी हमारा, माइंड क्योंकि माइंड की भी एक मेमोरी होती है, वो अपने आप में वर्क करती है। कई बार हमारा इंट्यूशन भी बहुत हमको हेल्प करता है इन चीजों में। जैसे जीएस के क्वेश्चन में कई बार इंट्यूशन बहुत हेल्प करता है कि हाँ क्लिक हो गया, वो एकदम से ऐसे माइंड को नहीं पता होता, मतलब हमको हम लॉजिक लगाते हैं तो कई बार फंस जाते हैं। लेकिन वो इंट्यूशन से एक क्वेश्चन का आंसर आता है ना, तो वो कई बार सही ही होता है ऑलमोस्ट। मेरे केस में तो मुझे मतलब बहुत बार ऐसा रहा है कि मेरा वो ठीक रहा है। तो ट्यूशन पे मैं बहुत डिपेंड करता हूँ कई बार। और रीजनिंग तो मैंने मॉक के अलावा और कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं करी थी। और मैथ्स के लिए, हाँ मैथ्स के लिए डेली मैं वही 70 80 क्वेश्चन जितने मेरे को मिलते थे मैं कर लेता था, रात शाम को बैठ के अपना सॉल्व करके उसके बाद ही सोता था। हाँ मैम ये रहता था, डेली नहीं हो पाता था क्योंकि हम मतलब डिसिप्लिन में इतना रहते नहीं है, मतलब इतना हो नहीं पाता है। तो बट ये है कि मोर और लेस मैं कोशिश करता था कि मैं डेली उसको करके ही सोऊं। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है आप? मैम गौरव सर की वजह से एक तरह का मोटिवेशन हमेशा बना रहा, क्योंकि और दूसरा ये था कि करंट अफेयर के लिए मैंने और सोर्सेज ऐसे फॉलो करे नहीं, मैंने सर को ही देखा था क्योंकि मेरे भैया भी उनको ही देखते थे, तो मैं वहीं से उनके थ्रू मैंने भी देखना स्टार्ट किया, उन्हीं के थ्रू पता ही चला था मुझे एक्चुअली। तो क्योंकि मेरा 2019 में जब मैं एग्जाम देने गया था तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल चीज था कि मैंने 2 घंटे एक चीज को पढ़ा, 100 क्वेश्चन आते हैं, और मैं 5 6 क्वेश्चन केवल 2 घंटों में, 2 घंटों की वो वीडियो देख के अटेम्प्ट कर दिया। तो वो अपने आप में बहुत इम्पैक्टफुल चीज रही कि मतलब इतना रिलेवेंट पढ़ा रहे हैं सर, कि उसी से मतलब क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन में 25 जीएस के क्वेश्चन आते हैं, 7 8 उसमें से करंट के हैं, उसमें से 5 6 वो है जो मुझे याद रह गए। हो सकता है सर ने और भी पढ़ाए हो पर मैंने उतने तक का रिवीजन किया नहीं हूँ, मैं 2 मंथ की पढ़ पाया था, 2 मंथ की वीडियो देख पाया था 2 घंटे में। तो उतना ही, वो उसमें से अगर जो 5 6 क्वेश्चन फंस रहे हैं या आ रहे हैं तो पता चलता है कितना रिलेवेंट सर का जो भी है कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। तो उसके बाद तो मैंने सर का ही कंटेंट ऑलमोस्ट फॉलो किया। मतलब क्योंकि मैं थोड़ा सा यूपीएससी की भी तैयारी के लिए स्विच कर रहा था, तो मतलब मैंने बीच में स्टार्ट किया, वो टूटी फूटी तैयारी ऐसी चलती रही थोड़ी बहुत। तो मैं अलग से भी पढ़ता था, बट करंट अफेयर के लिए, वन लाइनर के लिए, वनडे एग्जाम के लिए मैंने सर का ही हमेशा करंट अफेयर फॉलो करने की कोशिश करी, क्योंकि समझ में भी आता है, सर रिवाइज भी बहुत ज्यादा करा देते हैं ना। एक क्वेश्चन के साथ 10 20 चीजें वो पता चल जाती हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्टेट की कोई एक न्यूज है तो उसके साथ उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, नेशनल पार्क, उसके गवर्नर, सीएम एंड ऑल सब कवर हो जाता है वो थोड़ी देर में। इवन स्कीम तक कवर कर देते हैं सर स्टेट वाली, कई बार अभी तो स्कीम भी, अब स्टेट की स्कीम भी पूछने लगे हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। सो रोशन, हम सेशन के एंड में हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, दे वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी। उनके लिए कुछ खास टिप्स अपने एक्सपीरियंस से, और इन जनरल टिप्स। मैम मुझे लगता है अगर जो कोई प्रोफेशनल उसमें है, वर्किंग कर रहा है, तो एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए 3 से 4 घंटे की एक ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट वाली मतलब कि आप 3 से 4 घंटे वो केवल एसएससी के एग्जाम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली एसएससी के, मतलब ऐसा होता है ना मैम, हम बोलते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल पढ़ाई होती है ना वो 1 1.5 घंटे की ही होती है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा रहता है या हम पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लगते हैं, तो बहुत सारी अलग चीजें हो जाती हैं। तो वहां मैं कहना चाहता हूँ कि 3 से 4 घंटे वो वाली जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो हो, तो वर्किंग के साथ भी बहुत आराम से क्लियर करा जा सकता है एग्जाम। क्योंकि मैंने मेनली एग्जाम वर्किंग के साथ ही क्लियर करा है। जब मैं वर्किंग नहीं कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा कोई एग्जाम क्लियर हो ही नहीं रहा था। वो एक एग्जाम जब मेरा क्लियर हुआ उसके बाद वो अपने आप एक वो था सीक्वेंस सा बनता चला गया, क्योंकि आप एक
बार इनफ प्रैक्टिस या तो हो जाती है, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। एक बार एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, तो वो होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना मैम, 3-4 घंटे ऑनेस्टली कोई अगर जो प्रैक्टिस करता है चीजों को समझ के, तो वो इस एग्जाम को आराम से निकाल सकता है। थैंक्स अ लॉट रोशन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी थैंक शुभकामनाएं। यू वी वेरी विश यू मच गुड मैम। हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।